नाम मितेश जैन है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ एंड करुणा ट्रस्ट विरार का ट्रस्टी हूँ। मैंने जीव दिया की शुरुआत 20 साल पहले की थी। मेरी ऑफिस है वहाँ से 5 महीने से एक मकर संक्रांति के दिन में एक कबूतर ऊपर से आके गिरा था। डॉक्टर के पास लेके गया, आधा घंटा लगा और मेरे हाथ में है ना वो कबूतर मर गया। तब मैंने सोचा कि मैं मकर संक्रांति के दिन 3 दिन ऑफिस बंद रखूँगा। तब से मैंने पाई दिनों से शुरुआत की थी मकर संक्रांति का मेडिकल बर्ड कैंप लगाने की। अभी 20 साल से हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अभी पूरे मुंबई में और गुजरात में भी मेडिकल कैंप लगने शुरू हो गए हैं। अशा जखमी कबुतरांवरती विरारच्या करुणा ट्रस्टच्या वतीने उपचार करण्यात येत आहेत। जहाँ पे भी कैंप लगते हैं हर एनजीओ से उनकी हम लिस्ट जारी करते हैं। उस लिस्ट को हम मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और न्यूज़ चैनल के थ्रू हम भिजवाते हैं ताकि उन पक्षियों को जल्दी हेल्प मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। हम मज़ा एक दिन के लिए करते हैं मकर संक्रांति का, पर पक्षियों को पूरे साल इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हमको 365 डेज कबूतर के या कौवे के या पक्षियों के फंसने के, मांजे में पेट में फंसने के केस आते रहते हैं, जिससे हम फायर ब्रिगेड की मदद से भी हमें ना 365 दिन इनकी मदद करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया पतंग नहीं उड़ाए और चाइनीज़ मांझा बंद है। चाइनीज़ मांझा बैन होने की वजह से भी खुलेआम बिक रहे हैं। उससे पक्षी तो घायल होते ही है, साथ में ह्यूमन भी घायल होते हैं। दिन में हमारे कैंप में कम से कम 20 से 25 पक्षी घायल आ रहे हैं। रास्ते के प्राणियों को सेवा देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, धुतकारने वाले और नफरत रहने वाले ज़्यादा होते हैं। इनकी पीड़ा को पहचानते हुए हमने प्रथम एम्बुलेंस की हमारे क्षेत्र में शुरुआत 2004 में की। तब से आज 18 साल हो चुके हैं। ये सेवा नॉन स्टॉप हमारी चालू है। एम्बुलेंस में 3 व्यक्तियों का स्टाफ नियुक्त रहता है, एक ड्राइवर, एक डॉक्टर और एक डॉग कैचर रहता है। जीवन आवश्यक दवाओं का स्टॉक एम्बुलेंस में रखा जाता है ताकि इमरजेंसी के टाइम में भाग दौड़ ना हो और किसी प्राणी को अपना जीवन गंवाना ना पड़े। ये प्राथमिक उपचार किया जाता है। हमारे पास स्वयं का कोई हॉस्पिटल नहीं है और ये इलाज टोटल निःशुल्क किया जाता है। क्रुएल्टी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। हर सोसाइटी में डॉग हेटर्स रहते हैं। वो कुत्तों के बच्चों को जन्म के बाद में गुणी में बंद करके भी फिकवा देते हैं। इवन मैच्योर्ड डॉग को भी गुणी में बंधवा के वॉचमैन के थ्रू केवल 20 रुपया दे के उनको फिकवा देते हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई है जिनके खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई है। और इसमें प्रशासन का सहयोग भी एनिमल मैटर्स में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन वो हमारा काम कंटिन्यू रखते हैं ताकि लोगों में एक जन जागृति भी फैले और लोगों में कानून का डर बना रहे ताकि ऐसी घटनाएं कम से कम हो। हम अवेयरनेस के लिए रैलियाँ भी निकालते हैं पशु पक्षियों के लिए वगैरह कि कोई क्रूरटी नहीं करे, पतंग नहीं उड़ाए। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो वडील है वो भी है ना हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वो भी हम एक 15 साल से करते आ रहे हैं। और साथ में गर्मियों में जब पशु पक्षी प्यासे मर जाते हैं उसके लिए हम बर्ड फीडर हुए, पत्ते के झूले हुए, मिट्टी की कुंडी हुई, वो भी हम है ना 15 साल से लगातार डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। हज़ारों लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। एनिमल हेटर है तो सामने एनिमल लवर भी है, लेकिन संख्या एनिमल हेटर्स की ज़्यादा है। तू मैं लोगों से बहुत होती है, यहाँ खाना मत डालो, वहाँ मत डालो, आप कुत्तों को अपने घर पे लेके जाओ। जो सारी बातें कानून के खिलाफ जाती है। कानून ऐसा नहीं कहता है कि आप डॉग को अपने घर पे ले जाओ और फीडिंग करो। भी रास्ते में रहने वाला जो जानवर है वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गिनी जाती है। अब उसका फीडिंग है, उसका ट्रीटमेंट है, जो भी है वो सर्वाइवल उसका जो भी होगा वो रास्ते में ही होने वाला है। तो अनेक प्रॉब्लम तो फेस होते हैं, फिर भी हम लोग हमारा काम जारी रखते हैं, कभी समझा के, कभी कड़क भाषा में बोल के। अन्यथा न समझे तो फिर लीगल एक्शन भी लेना पड़ता है उनके खिलाफ। लॉकडाउन में जब सभी गाड़ियां बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, तब हाईवे पे वगैरह पशु पक्षियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। हमने तब रोटी बैंक की भी शुरुआत की थी। हमने कम से कम 15 सोसाइटी से 2000 से 2500 रोटियां इकट्ठा की थी। हम सोसाइटी के गेट के बाहर एक डब्बा रखते थे, जिसको भी 1 रोटी 2 रोटी जिसको भी रखनी है सभी को लाभ मिलता था। डॉग को तो रोटियां वगैरह देते ही थे, साथ में पक्षियों को भी 5000 से ज़्यादा पक्षियों को दाना भी देते थे, कौवे को गाठिया भी देते थे, पप्पी को वगैरह दूध भी देते थे। ये हम सुबह 10 से लेके
रात को 11 बजे तक हमारी ये सेवा चालू रहती थी। जीव दया अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म का सर्वप्रथम सिद्धांत है। हमारे धर्म की शुरुआत ही जीव दया से होती है। हमारे पर्युषण के 8 दिवस होते हैं, उसमें प्रथम दिन का कर्तव्य ही जीव दया है। वहीं से शुरुआत होती है धर्म की। प्राणियों को कत्ल खाने जाते हुए बचाया जाए, भले खरीदना पड़े तो खरीद के भी हम लोग बचाते हैं। हजारों रुपया लाखों रुपया उसके लिए खर्चा होता है। उन्हें वहाँ से कसाई की छुरी से बचा के उन्हें गौशाला में ताउम्र निभाव के लिए रखा जाता है। वहाँ उनका मेंटेनेंस भी दिया जाता है, वहाँ उनकी सेवा भी होती है। वे बीमार पड़ने में वहाँ डॉक्टर भी होते हैं। बारिश के दिनों में जब पानी भर जाता है तब जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, डॉगी के बच्चे वगैरह, वो पानी में डूब के मर जाते हैं। हमारी सोसाइटी में भी 7 बच्चे पानी में डूब के मर गए थे। तब मैंने ना फैसला किया था उनका घर बनाने के लिए, और मैंने बहुत सारे सोसाइटी में जो ओल्ड जो वेस्टेज फर्नीचर है उनसे है ना मैंने उनके घर बनवाए थे। मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि रास्ते में जो भी घायल पशु पक्षी दिखे तो जो भी नज़दीकी NGO है उनसे कांटेक्ट करें, या गूगल में एनिमल NGO नियर मी करके आप टाइप करेंगे तो आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। उससे कांटेक्ट करके भी आप हेल्प ले सकते हैं, या नज़दीकी जो डॉक्टर है उनके पास लेके जाके भी आप हेल्प कर सकते हैं। इसे नज़रअंदाज या इग्नोर ना करें। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9273910004। लोग अधिकाधिक इस सेवा के लिए आगे आए, यथाशक्ति वो उनकी मदद करें। वो खुद नहीं कर सकते तो NGO की हेल्प लें, और दुखद अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में हमारी मदद लेके उन्हें कम से कम सांत्वना पहुंचाने का प्रयास तो करें। इससे आपको जो शांति मिलेगी उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हमारे एरिया में एक भी जानवरों का हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट। जो भी हॉस्पिटल है वो भी प्राइवेट है, और वो भी सभी दूर है। जब कोई एक्सीडेंट केस होता है वगैरह होता है तो प्राइवेट एम्बुलेंस को हमको बुलाना पड़ता है, उसमें भी 3-4 घंटा 5 घंटा लग जाता है। और सभी हॉस्पिटल थाने में, मुमरा में, मुरबाद में वगैरह है, तो जाते जाते है ना 20 में है ना जानवर मर जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट जानवर हॉस्पिटल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की अगर भूमि मिल जाए, जो आरक्षित भूमि हो सरकार की, और वो में अलॉट हो जाए, चाहे नगर पालिका से हो या राज्य सरकार से हो, अगर केंद्र सरकार की भूमि हो तो हम भूमि प्राप्त करके उस पर हॉस्पिटल खोलने का कुछ प्लान बना सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्यार करना सिखाएं। उनके हाथ में पत्थर नहीं बल्कि एक 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट दे। आप उनको एक बार खाने खिलाइए तो कभी है ना आपको ना बाइट करेंगे, वो ज़िंदगी भर आपको है ना याद करेंगे, बल्कि आपकी रखवाली भी करेंगे। पैसा तो उम्र भर कमाना ही है, सेवा भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी उम्र निकलती जा रही है। हम आए तो हमको ये फील होना चाहिए कि हम कुछ करके गए, और यही कर्म अपने याद आएंगे। पैसा तो साथ में नहीं जाएगा, पर कर्म साथ में जाएगा। Please subscribe to our channel Talking Tales, and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.